हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माध्यमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर मास्टर प्लान फॉर एसएससी के लिए हम लोग ने देख चुके थे। आज हम लोग जो लेक्चर देखने वाले वो लेक्चर इस बेसिस पे है कि हर बच्चा पास होगा 10th में सिर्फ 20 मिनट के अंदर। अब ये 20 मिनट के अंदर क्यों हर बच्चा पास होगा भाई? कुछ रूल्स है जो ये 20 मिनट के अंदर अगर वो बच्चा देख रहा है, वो स्टूडेंट्स देख रहा है, तो 100% हर वो बच्चा पास होने वाला है सिर्फ 20 मिनट के अंदर। और वो कौन सा रूल है? कंबाइंड पासिंग रूल एसएससी। बैच कौन सा भाई? 2021 to 22, मतलब जो करंट अभी बैच चल रही है उसी बैच के लिए सिर्फ स्पेशली 20 मिनट का जो ये पासिंग रूल है इसी बैच के लिए, ठीक है। अब देखिए कंबाइंड पासिंग रूल है क्या भाई? कुछ ऐसा रूल्स है जो हमारी गवर्नमेंट ने, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ जी ने दिया हुआ महाराष्ट्र बोर्ड को कि भाई पढ़ना क्या है, क्या करना है, कौन से सिस्टम से आप करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। मतलब हर बच्चा पास होने वाला है भाई, लेकिन वो बच्चा कौन है, वो भाग्यशाली बच्चा है कौन जो ये देखेगा 20 मिनट और इजी में पास होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कंबाइंड पासिंग रूल एसएससी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ क्राइटेरिया, पहले हम सब्जेक्ट देख लेते। पहले सब्जेक्ट हम देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं हिंदी। ओके, हिंदी, उसकी जगह उर्दू मीडियम वालों को उर्दू रहने वाला है। ओके, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश तो भाई सबके लिए कॉमन ही रहने वाला है, इंग्लिश कॉमन ही रहने वाला है। तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मराठी। ओके, मराठी। और देखो यहाँ पे उर्दू मीडियम वालों के लिए अरबी भी आता है। क्या आता है? अरबी। अब ये देखो मराठी, अरबी नहीं आता, सिर्फ मराठी प्लस अरबी आता है उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मराठी प्लस अरबी, ठीक है, क्योंकि ये उर्दू मीडियम के लिए अभी फिलहाल ऐसा समझ के चलो, ठीक है। चौथा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा? मैथमेटिक्स। चौथा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स 10 की बात हो रही है, मतलब कौन सा? मैथमेटिक्स को दो कैटेगरी में रखा गया है। दो कैटेगरी मतलब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के अंदर है। पांचवा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारा साइंस 1 और साइंस 2 के बेसिस पे पेपर होता है। छठा सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड सोशल साइंस। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन इजी भी है। इजी मतलब थोड़ा सा याद करना भाई हो जाता है, सोशल साइंस। अब ध्यान से देखो, ये 6 सब्जेक्ट से ही हमको पूरा पेपर देना रहता है बोर्ड एग्जाम के अंदर फॉर द 10th बैच के लिए। अब देखो 10th वालों के लिए, अब ये हिंदी है, अगर हिंदी मीडियम का भाई तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस जो बोर्ड में देने का है। अगर उर्दू मीडियम का है, उर्दू, इंग्लिश, मराठी प्लस अरबी दोनों देना, मराठी प्लस अरबी दोनों देने का है। मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस। अगर इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस। अदर मीडियम है तो उसका क्या रहेगा? हिंदी की जगह चेंज हो जाएगा, वो मीडियम का चेंज हो जाएगा। इंग्लिश, मराठी तो कंपलसरी है, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए मराठी कंपलसरी, मतलब कंपलसरी है भाई, कंपलसरी है। अब देखो ध्यान से देखो, इस 6 सब्जेक्ट का जो हमारा जो पेपर देने का, इसमें चेंजेस क्या क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग कंबाइंड रूल पासिंग सिस्टम से पास हो सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये आपका पेपर कितने मार्क्स का होता है भाई? 100 मार्क का। ये भी होता है 100 मार्क का। ओके, ये भी 100 मार्क का होता है, ये भी 100 मार्क का, मतलब हर पेपर 100 मार्क का होता है हमारा। तो ओवरऑल कितना हो गया? 600 मार्क्स। ओके, 600 मार्क्स। अब अपने सीनियर का रिजल्ट उठा के थोड़ा सा देखो, वहां पे जो पासिंग सिस्टम दिया रहता है, कैसा दिया रहता है? 500 मार्क्स में से निकाला रहता है। कितने में से निकाला रहता है? 500 मार्क्स में से। मतलब क्या पता चला आपको कि रिजल्ट जो बनता है बेस्ट ऑफ 5 पे बनता है, बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट। अब बोलेंगे सर ये तो मेरे को मालूम था, ये सीनियर लोग का तो मैं रिजल्ट देखा हूं, उसमें तो 5 में से कोई एक सब्जेक्ट में से कम ज्यादा हुआ तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मालूम था तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं मालूम तो ये भी सीख लो, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रूल बताने वाला हूं मैं, इसके अलावा भी कुछ रूल बताने वाला हूं। लेकिन ये पहली प्रायोरिटी है कंबाइंड पासिंग सिस्टम रूल का, जो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये 6 सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमको हिंदी में जो मार्क्स मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी या उर्दू कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें हमको मिले कितना? 83। फेवरेट सब्जेक्ट है भाई अपने मीडियम का, आएगा ही आएगा। इंग्लिश में कितना मिला है? 53। ओके, मराठी और भी, मराठी में सिर्फ मराठी की बात करूंगा तो 100 मार्क का पेपर है, तो मराठी में कितना मिला मेरे को? 52। ओके, मैथमेटिक्स में कितना मिला? मेरा मैथमेटिक्स वीक है, कितना आ गया? 40। 100 में से 40 ही आया। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना मिला मेरे को? मान लीजिए 45। अब देखिए सोशल साइंस में कितना मिला मेरे को? 42। समझ में आया? सोशल साइंस थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि याद करना रटना रहता है, हर चीज याद होता नहीं है। अब देखो पूरा सब्जेक्ट अगर मिला लिया जाए, पूरा सब्जेक्ट मिला लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 3 12, 12 3 15। ठीक है, एकदम फ्रीली 12 3 15 हो गया।
4 4 8 4 3 12 और क्या है भाई 12 8 20 हो गया, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31 हो गया, कितना हो गया 31। लेकिन ध्यान दो ये मैंने पूरा 6 सब्जेक्ट का काउंट किया, कितना 6 सब्जेक्ट का। अब देखो 600 में से 315 यहाँ पे अगर मैं काउंट करता हूँ 600 में से 315, ध्यान दो यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालता हूँ, परसेंटेज 100 से करके निकालेंगे, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1 बचा 5 मतलब 15 हो गया, तो 6 2 जा 12, 3 बचा 6 5 जा 30 हो गया। मतलब यहाँ पे कितना परसेंटेज आ गया हमारा इसमें 52.5, 52.5। लेकिन ये बेस्ट ऑफ 6 में आया है। अब बेस्ट ऑफ 6 मतलब ये 6 सब्जेक्ट का आया है। अब मैं अगर ये 5 सब्जेक्ट का काउंट करता हूं तो ध्यान रखो हमारी गवर्नमेंट जो ध्यान देती है, ध्यान क्या देती है कि ये जो 6 सब्जेक्ट में है उसमें से जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका कम मार्क्स स्कोर हुआ है, तो कम मार्क्स किसके अंदर स्कोर हुआ भाई 40, तो 40 को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 40 को निग्लेक्ट करेंगे तो आपको फेल कर देंगे, ऐसा नहीं है। रूल ही वही है कि 5 सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करने का है, पासिंग आपका जो परसेंटेज बनाते हैं 5 सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करने का है। मतलब अभी जो 40 है इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे मतलब फेल नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, आपका परसेंटेज बनाने के लिए उसको छोड़ देंगे। तो अब कितना बचा वो भी देख लेते हैं। अब उसके हिसाब से यहाँ पे देखो 500 के हिसाब से कितना बचा यहाँ पे, देखते हैं जरा ये भी कितना बचा यहाँ पे, कितना बचा यहाँ पे 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 3 12, 12 और 3 15, कितना हो गया 15, मतलब रिमेनिंग 1। ओके, और क्या हुआ 4 4 8, 8 8 16, 16 और 10 26, 26 और कितना हो गया 27, मतलब 275 आया। कितना आएगा 275 है 500 में से। अब इसका भाई परसेंटेज निकाल लो 100, तो 100 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना है ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 बचा यहाँ पे 2 5 कितना हो गया 25, मतलब जिसको हम लोग 5 5 पढ़ते ना। अब देखो ये कितना परसेंटेज बन गया 55%। अब ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो 6 सब्जेक्ट का जो कैलकुलेशन था कितना परसेंट बना था 52.5, 5 सब्जेक्ट का जब कैलकुलेशन कर रहे तो कितना बन रहा है 55%, तो इंक्रीमेंट हुआ। तो यही जो क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको छोड़ ही देने का है, उसको कम पढ़ो, पास होने के लिए सिर्फ पढ़ो। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दो कि हमारी जो गवर्नमेंट ने दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो दिया है 100 में से आपको 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है। हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 100 में से 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है। लेकिन जब कंबाइंड रूल, कोई स्पेसिफाइड सब्जेक्ट का कंबाइंड रूल बनेगा तो ये 35 जो लागू हो रहा है ये भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब 35 से कम भी अगर आप ला रहे हो तो भी पास होंगे। कैसे पास होंगे वो भी अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो कंबाइंड रूल जो यहाँ पे है, कंबाइंड रूल फॉर सब्जेक्ट, कंबाइंड रूल फॉर सब्जेक्ट। ओके, अब मैं स्पेसिफाई सिर्फ सब्जेक्ट की बात करूंगा, सिर्फ सब्जेक्ट की बात करो। ध्यान दो ये चीज क्राइटेरिया याद रखो। और कुछ चीजें मैंने अभी फिर बोला है कि 35 से नीचे लाएंगे तो भी पास हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पास कैसे हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है हिंदी, क्या है हिंदी। जो आपका हिंदी रखो या उर्दू रखो, आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो आप मीडियम से पढ़ते हैं उसकी सब्जेक्ट की बात करूंगा, ठीक है हिंदी। अब ऐसा नहीं बोलना सर इंग्लिश मीडियम से पढ़ता तो इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा लेकिन उसके साथ हिंदी भी रहने वाला है। लेकिन पहला जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश ही रहने वाला है, ठीक है। हिंदी हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया मराठी, मराठी तो कंपलसरी भाई सबके लिए है मराठी। और तीसरा यहाँ पे क्या हो गया इंग्लिश। अब इसके अंदर कंबाइंड रूल है, कंबाइंड रूल पासिंग का जो सिस्टम है ना ये सब्जेक्ट के अंदर कंबाइंड रूल है। अब ध्यान से देखो ये 100 का 100 ये मतलब कितना हो गया 300 हो गया। 300 मार्क का पेपर हुआ ना, 100 100 100 300 मार्क्स का। हिंदी इंग्लिश मराठी 100 100 100 300 मार्क्स का हो गया। अब ध्यान दो पासिंग कितना लाना आपको, एक सब्जेक्ट से कितना बोला मैंने 35, मतलब 3 सब्जेक्ट से मिला के कितना हो गया 105 लाना है आपको। 300 में से कितना लाना है 105। अब सोच रहे होंगे सर तो फिर कोई बात ही नहीं हुई, 35 तो लाना ही है, 105 तो फिर पासिंग का रूल क्या हुआ है। बेटा देखो रूल है, उसमें भी रूल का क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल की बेसिस की बात करो, हिंदी में अगर आप 32 लाते हो, हिंदी में 32 लाते हो भाई, इंग्लिश मीडियम वालों का हिंदी अच्छा नहीं है 32 लेके आया। मराठी में उसने कितना लेके आया 37। और इंग्लिश में कितना लेके आया, इंग्लिश में उसने लेके आया 40 लेके आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको काउंट करो, काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9, 4 और 3 7 3 10, कितना हो गया भाई 109 हो गया। कितना हो गया 109। अब ये जो 109 है 105 से ज्यादा है क्या, बिल्कुल है, पहला क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया।
अब दूसरा क्राइटेरिया क्या देख रहे, 35 है क्या कोई सब्जेक्ट में, सब सब्जेक्ट में 35 है क्या, 40 है, मतलब 35 से ज्यादा है, 37 है, 45 35 से ज्यादा है, 32 जो मार्क्स है हिंदी सब्जेक्ट का उसमें आपका 35 से नीचे है, तो अब इसमें तो फेल होना चाहिए, लेकिन इसमें भी आप पास हो जाएंगे। क्या है, इसमें भी आप पास हो जाएंगे। अब भाई वो बड़ी खुशी की बात है, बोले पास हो गया मैं, लेकिन पास कैसे हुए उसका भी रूल समझ लो यहाँ पे। अब हमारी जो गवर्नमेंट ने जो सिस्टम दिया हुआ है, वो सिस्टम क्या दिया हुआ है कि जब कंबाइंड सब्जेक्ट की बात होगी, कंबाइंड सब्जेक्ट मतलब ये तीनों सब्जेक्ट मिला के बात होगी, तो वो टाइम पे जो बच्चा हर सब्जेक्ट में मतलब 35 से कम लेकर आता है अगर, लेकिन वहां पे कुछ क्राइटेरिया क्या दिया कि पहला ये तीनों जो का सिस्टम जो दिया है सब्जेक्ट का, उसके अंदर मिला के अगर वो 105 लाता है और कोई एक सब्जेक्ट के अंदर 25 या 25 से ज्यादा 35 से कम भी लाता है, तो भी वो सब्जेक्ट के अंदर पास होगा। कैसे, फिर से ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। कंबाइंड सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने दिया है कि जो बच्चा 35 से कम सब्जेक्ट के अंदर 25 या 25 से ज्यादा मार्क्स अगर लाता है, लेकिन उसका पहला क्राइटेरिया अगर वो 105 फुलफिल होता है, ये तीनों सब्जेक्ट मिला के बात कर रहा हूं, तो भी वो बच्चा सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। लेकिन कैसे, ध्यान से देखो कैसे होगा। इसने 32 लाया, लेकिन इसका जब रिजल्ट आएगा ना, थोड़ा सा रिजल्ट पे ऐसा कुछ दिखने वाला है, हैशटैग का सिंबल दिखेगा, मतलब ये कि ये बच्चा कंबाइंड रूल सिस्टम से पास हुआ है। समझ में आया? मतलब अगर आप हिंदी में, फॉर एग्जांपल हिंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हिंदी में आप कितना लेके आ गए, आपने हिंदी में लेके आ गए आप 27, फॉर एग्जांपल 27 लेके आ गए, यहाँ पे आपको कितना मिला, 49 मिल गया। इंग्लिश आपका अच्छा है, इंग्लिश मीडियम से आप, इंग्लिश अच्छा है आपका, ठीक है। यहाँ पे कितना मिला आपका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना मिला आपको, 30 मिल गया। समझ में आया? तो अब तीनों को काउंट करो, पहले काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 2 16, मतलब 6 हो गया। ओके, 4 3 7 2, 4 3 7 2 9, 9 और 1 10, मतलब 106 आ गया। अब 106 आया तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि 35 35 35 मिला के कितना हो रहा था, 105। तो 105 से ज्यादा है क्या, 105 भी है तो भी चलेगा। 105 से ज्यादा है क्या, है भाई 106, 105 से ज्यादा, वाह वाह, ये तो 105 से ज्यादा हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, चेक करना है कि हर सब्जेक्ट में आपको 35 मिला है क्या। चेक करते हैं, हिंदी में नहीं मिला भाई, पास हुए क्या, फेल हुए। अरे भाई मैं भी फिर भी पास हो गया, लेकिन कैसे वो भी देखते हैं हम लोग। मराठी में 35 से कम मिला है, लेकिन 25 से ज्यादा मिला है क्या, 25 से ज्यादा भी देखना आपको, 25 या 25 से ज्यादा, 25 से ज्यादा यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है। इंग्लिश तो भाई हमेशा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो अब हिंदी में भी आप पास हुए हो, मराठी में भी आप पास हुए हो, लेकिन दोनों के अंदर आपको हैश दिखेगा जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जब आपका रिजल्ट शो होगा, जब आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। मतलब इसकी मीनिंग क्या होगी कि आप वो सब्जेक्ट में पर्टिकुलर आप कंबाइंड पासिंग रूल सिस्टम से आप पास हुए हो। मतलब क्या पता चला कि अगर आप 25 भी लाते हो और तीनों सब्जेक्ट मिला के 105 भी होता है, तो भी इजी वे में पास हो गए। देखा कितना इजी सिस्टम है पास, हमारी गवर्नमेंट ने जो दिया है, बहुत इजी सिस्टम है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल इसी की मैं बात करूंगा, अगर मान लो आपका इसमें कितना आया है हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम की अब बात करूंगा मैं, हिंदी मीडियम में आप मान लो इसमें 50 आ गया, भाई बहुत आ गया, 50 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आया है, 50 आ गया है। अब इसके अंदर मान लो आपका कितना आ गया है, मराठी, हिंदी और मराठी ऑलमोस्ट सेम होता है, इसमें कितना लेके आया बच्चे ने, 60 लेके आ गया। अब इंग्लिश में उसको कितना मिल रहा है, 24, कितना मिल रहा है, 24। तो चलिए पहले इसको काउंट करना है, आपको लेवल करना है। 4 कितना हो गया, ये 4 हो गया, ओके। यहाँ पे 6 2 8, 8 और 4 12, 1 13, मतलब कितना आ गया, 134 आ गया। मतलब 105 से ज्यादा आ रहा है तीनों सब्जेक्ट मिला के। लेकिन मैंने कुछ और भी बोला कि हर सब्जेक्ट में आपको 25 या 25 से ज्यादा आना कंपलसरी है। तो देखो ये सब्जेक्ट तीनों में, इसमें तो 25 से ज्यादा भी है, इसमें 25 से ज्यादा है, मतलब 35 से ज्यादा रहेगा तो आपको ये सिंबल नहीं लगेगा, लेकिन 35 से कम 25 से ज्यादा रहेगा तो ये सिंबल लगेगा। इसमें 25 से कम है, तो आप चाहते हुए भी ये सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हो जाएंगे, ये सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको 10 मार्क्स का जो क्राइटेरिया दिया था आपने वो भी फुलफिल नहीं कर पाए। मतलब आपको 25 लाना था, या 25 से ज्यादा 35 के अंदर लाते तो ये सिंबल लगता। लेकिन अगर आप यहाँ पे पास है भाई, यहाँ पे पास है, लेकिन 25 से आपने कम लेके आया, मतलब ये सब्जेक्ट में अब आप क्या हो गए, फेल हो गए। समझ में आया? अब फेल और पास होने का क्राइटेरिया समझ में आया। 10 मार्क्स बोले तो समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। पास और फेल करो, बहुत ज्यादा दूरी को अंतर तय कर रहा है ये।
10 मार्क्स। तो अब देखो ये रूल समझ में आ गया होगा, हिंदी मराठी इंग्लिश का तीनों कॉम्बिनेशन पास होने का जो सिस्टम है, समझ में आया। अब देखो मेरे पास कुछ और भी रूल है, ये रूल छोड़ के कुछ और भी रूल है मेरे पास कि एग्जाम से रिलेटेड रूल है। एग्जाम से रिलेटेड रूल क्या है कि भाई आपको कहां सेंटर लगने वाला है, आपका जो सेंटर लगेगा उसमें एग्जाम जो आप लिख रहे हो, ड्यूरेशन जो ऑफलाइन पेपर लिख रहे हो उसमें टाइम कुछ ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। स्पेशल बच्चों के लिए कुछ टाइम हो सकता है कम ज्यादा भी दिया हो सकता है। अब देखो ये 3 सब्जेक्ट का हमारा हो गया। अब हमारे पास 2 सब्जेक्ट और है जहां पे आपका क्राइटेरिया मिलने वाला, मैच होने वाला। देखो ध्यान से देखो ये 2 सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं कि ये जो क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ के बाद जो हमारा सिस्टम है थोड़ा सा और इजी होने वाला है। चलिए भाई ये मेरे को तो मालूम था, हिंदी इंग्लिश का ये भी मेरे को मालूम था सर, इसमें आपने नया क्या बताया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये भी मालूम नहीं था। अगर मालूम था तो वेल एंड गुड, नहीं मालूम था तो चलिए ये चीज तो हम लोग ने समझ लिया आज कि कैसे पास होने का, 10th में ऐसा क्या ट्रिक अप्लाई करने का है कि इजी वे में पास हो गए। अब देखो हिंदी मेरे को इजी लग रहा था, इंग्लिश भी इजी लग रहा था, मराठी भी इजी लग रहा था। सर मैथमेटिक्स तो साइंस की ना मैंने क्लास लगाया था, ये 2 सब्जेक्ट में मेरे को 10th में बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर अलजेब्रा बोले सर बहुत टफ है, ज्योमेट्री भी बहुत टफ है, और साइंस के अंदर तो सर समझ में नहीं आता है, ऐसे ऐसे फॉर्मूले लगते हैं जो मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आता है। ये 2 सब्जेक्ट में सर क्वेश्चन मार्क लगता है, ये 2 सब्जेक्ट मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। 10th इसी की वजह से मेरा रुक सकता है सर, ऐसा लगता है। तो चलिए भाई ये 2 सब्जेक्ट के भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, ये 2 सब्जेक्ट के भी कुछ क्राइटेरिया ध्यान से देखो। ये 2 सब्जेक्ट के पहला क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे पहला मैं यहाँ पे बात करूंगा मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का ध्यान से देखो। अब मैथमेटिक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों इंक्लूड एक साथ बात करूंगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे बात करूंगा मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अब दोनों सब्जेक्ट कितने का मार्क्स का होता है भाई, 200 मार्क का। कितने मार्क का होता है, 200 मार्क का, क्योंकि 100 और ये 100 मिला के कितना हो गया, 200 मार्क्स। अब 200 मार्क्स का है, मतलब आपको लाना कितना है इसमें, 70 मार्क्स कंपलसरी लाना है पासिंग के लिए, क्योंकि मैंने बताया 35 कंपलसरी है। अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात किया जाए तो 35 लाएंगे तो कितना लाना है आपको, 70 मार्क्स लाने हैं। अब 70 मार्क्स लाना है। अब देखो मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत बोले तो सर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मेरा साइंस में थोड़ा सा तकलीफ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैथमेटिक्स में कितना स्ट्रांग है आपका, इतना स्ट्रांग है कि आपका 65 लेके आ गया आपने, 100 में से 65 लेके आ गया, इससे ज्यादा आपने कर नहीं पाया। लेकिन 65 लाने के बाद भी आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा लेके आ गए, ठीक है। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका इतना वीक है कि आप लेके आ गए उसको 32 मार्क्स। कितना लेके आ गए, 32 मार्क्स। तो अभी चलो भाई इसको काउंट करके एडिशन कर लो, 5 to 7 हो गया और 6 3 9 हो गया, 97 आया। तो 97 पहले चेक करना है कि ये क्राइटेरिया जो 70 है उससे ज्यादा है कि नहीं है। देखो पहली क्राइटेरिया फुलफिल हो गई, समझ में आया, पहली क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। लेकिन अब यहां पे देखो पहली क्राइटेरिया जैसे ही फुलफिल हुआ 97, तो उसके बाद चेक करना आपको कि 35 के ऊपर है कि नहीं दोनों सब्जेक्ट में। इसके अंदर तो 35 के ऊपर है, इसके अंदर 35 के ऊपर नहीं है। लेकिन ये सब्जेक्ट में आप फेल हुए क्या, नहीं। अरे भाई ये सब्जेक्ट में भी आप पास हो गए, लेकिन ये सब्जेक्ट का जो पासिंग रिस्ट्रिक्शन क्राइटेरिया है वो हैशटैग के साथ आप पास हो गए। रिजल्ट में जब आपका आएगा तो वो टाइम पे आपका हैशटैग बन के आएगा, और हैशटैग का मीनिंग यही होता है कि ये 2 सब्जेक्ट में आप कंबाइंड रूल पासिंग सिस्टम से आप पास हुए हो। समझ में आया, मतलब ऐसा कभी चौक मत जाना रिजल्ट देख के कि अरे यार ये गवर्नमेंट में लगता गलती कर दी, अरे मैं फेल हो रहा था मेरे को पास कर दिया। ऐसा नहीं है भाई, गवर्नमेंट बहुत चालाक है, हमेशा ध्यान में रखती है, तो वो कभी गलती कर ही नहीं सकती। अगर यहाँ पे दिख रहा है मतलब आप कंबाइंड रूल सिस्टम से पास हुए हो। समझ में आया। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका 32 आया, मैथमेटिक्स भी आपका वीक है, आपने हिंदी इंग्लिश मराठी सोशल साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट के अंदर 32 आप लेके आ गए, इसके अंदर 30 लेके आ गए। समझ में आया। ये क्राइटेरिया मैंने 3 जो सब्जेक्ट था हिंदी मराठी इंग्लिश उसमें नहीं बताया है, लेकिन इसमें भी समझ लो, ठीक है। वहां पे 105 का क्राइटेरिया था, ठीक है। यहाँ पे कितना 70 का है, वहां पे कितना था 105, और आपको कितना लाना था 105 लाना था, यहाँ पे कितना लाना है 70 लाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने 30 लेके आया, यहाँ पे 32, अब मिला के आपको दोनों को मिला के 70 होना चाहिए, तो 2 हो गया, और ये कितना हो गया 3 3 6 हो गया। अब ये 62 70 का क्राइटेरिया फुलफिल कर रह गया नहीं, मतलब आप अगर 35 से नीचे भी लाए हो, 25 से ऊपर भी लाए हो, तो भी आप ये दोनों सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हो जाओगे, दोनों सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पहला क्राइटेरिया उसको 70 फुलफिल करना ही था। मतलब एक में अगर आप 70 भी लेके आ जाते, इसमें अगर आप 25 भी लाते तो भी आप पास हो जाते। मतलब 25 के नीचे लाना ही नहीं आपको। 25 के अगर नीचे लाते हो तो कितना भी आप पहले सब्जेक्ट में अच्छा लाए होंगे तो भी उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओगे।
समझ में आया? इसमें आपने 30 लेके आया, सोचा आपने क्या बोला कि सर मैं 25 के ऊपर तो लेके आ गया हूं, मैं पास हो जाऊंगा। नहीं, ये दोनों सब्जेक्ट मिला के भी 70 होना कंपलसरी है। समझ में आया? गवर्नमेंट बहुत चालाक है, इसलिए हर चीज को उसने दिमाग में कैलकुलेशन बिठा के किया है कि कौन से सब्जेक्ट के क्या रिलेशन है, इंपॉर्टेंस है, वो चीज ध्यान में रखो। अब देखो, उम्मीद करता हूं ये दोनों सब्जेक्ट का भी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। 32 लेके आए, 30 लेके आए तो भी आप फेल हो जाओगे। क्यों? भले आप 25 के ऊपर 35 से कम लेके आओ, क्योंकि आपका 70 का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका साइंस बहुत अच्छा है, आपका साइंस बहुत अच्छा है। कितना है आपका साइंस अच्छा होने के बाद? आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना लेके आ गए आप? फॉर एग्जाम्पल आप लेके आ गए 37। बहुत अच्छा भाई, 37 ही आया। क्यों ऐसा? बहुत लोग सोचते हैं भाई मैं पास हो जाऊं, बहुत अच्छा है, 37 हो जाओ, बहुत खुश हो गया, बोला भाई मैं पास हो गया, फिर भी बोले बहुत अच्छा था मेरा इसलिए 37 ही आया। अब क्या मालूम उसका, उसके हिसाब से भाई वो सबसे अच्छा था, ठीक है, 37 आया। मैथमेटिक्स बोलता है मेरा बहुत वीक है, बहुत वीक होने के बावजूद उसका कितना आया? 25 आया। कितना आया? 25। अब देखो 37 यहाँ पे वो तो पास हो गया, लेकिन ये सब्जेक्ट में पास होगा क्या? कैसे? अब मैं यहाँ पे अंदाजे से बोल सकता हूँ क्या? नहीं, पहले आपको काउंट करना है। काउंट कैसे करेंगे? 7 और 5 कितना होता है? 12। 7 और 5 12, 7 और 5 12, 3 और 2 कितना हो गया? 62 आ रहा है। तो अब ये सब्जेक्ट में तो आप पास हो गए हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 35 के तो ऊपर कंपलसरी था, आपने ये सब्जेक्ट में फुलफिल कर लिया है, ये सब्जेक्ट में आप पास हो गए हो। लेकिन ये सब्जेक्ट की जब बात करेंगे हम तो 25 और 25 के ऊपर 35 के नीचे आना चाहिए, लेकिन दोनों सब्जेक्ट मिला के 70 होना चाहिए। 70 फुलफिल हुआ ही नहीं, आपने ये सिर्फ फुलफिल किया है, फिर भी आप ये सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। समझ में आया कैसे फेल हुए? ये भी क्राइटेरिया आपको, सबसे पहले ये क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना है, ये क्राइटेरिया आपको लेकर जाने का है। समझ में आया? सेम 105 वाले में भी ऐसे ही है कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वो बताया नहीं था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पे क्या है? मराठी, ये 3 सब्जेक्ट की बात हो रही थी। ओके, यहाँ पे आपने अगर फॉर एग्जांपल हिंदी में आपने कितना लेके आ गए? हिंदी में आप लेके आ गए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 32। हिंदी में आपको मिला है 100 में से 32। इंग्लिश में आपको मिला है 100 में से 40 मिला है। ओके, 100 में से 40 मिला है। मराठी में जो आपको मिला है, मराठी में आपको मिला मान लीजिए 34। फॉर एग्जांपल मराठी में आपको 34 मिला है। लाना कितना? तीनों मिला के 105। देख लेते कितना है? 4 2 6, 4 3 7 और 3 10। 4 3 7 और 3 10 कितना हो गया? 4 2 6, 4 3 7 और 3 10, 106 हो गया। 105 से ज्यादा हुआ। अब देखो 34 है, 35 के नीचे है, इसमें भी पास होंगे आप, लेकिन कैसा? हाईस्टेक के स्कोर के साथ। इसमें तो आप पास हो ही गए, इंग्लिश के अंदर आप पास हो गए हो, लेकिन इसके अंदर जो आप पास होंगे वो हैशटैग के साथ पास होने वाले हैं। समझ में आया? इसके अंदर भी जो आप पास होंगे वो भी हैशटैग के साथ ही पास होने वाले हो। समझ में आया? लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और देख लो। एक चीज और क्या देखने की बात कर रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल आपका हिंदी में आया 30, हिंदी में अगर आपका आ गया 30, फॉर एग्जाम्पल की बात करो, ठीक है। इंग्लिश में आपका आया 34, ठीक है। मराठी में आपका आया कितना? हिंदी में आपका मान लीजिए आया है 36 आया है, ठीक है। इंग्लिश में आपका आ गया 34 और मराठी में जो आपका आया है 37। मराठी में आपका 37 नहीं, मराठी में आपका मान लीजिए आया है 27। कितना आया है? 27। फॉर एग्जाम्पल की बात करो, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया में बिठा रहा हूं आपस में ताकि मैं को समझा सकूं आपको, ठीक है। 27 आया। अब देखो 7 4 11 और 11 3 कितना हो गया? 11 और 6 कितना हो गया? 18। 11 और 6 कितना हो गया? 18 हो गया। अब देखो 11 6 18 होता है क्या? नहीं। 7 और 4 11, 11 4 15, 16 17 हुआ। कितना हुआ? 16 17, 17, ठीक है। अब देखो 3 2 5, 3 8 और 1 9, कितना आया भाई? 97। कितना बना? 97। फिर से एक बार कैलकुलेशन कर लेते। 6 4 10 7 17, 3 2 5 3 8, 3 2 5 3 8 1 9, मतलब 97। 105 कंप्लीट कर रहे क्या? नहीं कर रहा है। इंग्लिश में पास होंगे क्या? नहीं हो सकते, फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 35 से कम है। एक मार्क्स भी 35 से कम रहा ना, और ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ ना ये तीनों के बीच में, तो भी आप फेल हो जाएंगे। समझ में आया? 36, वाह वाह, इसमें तो आप पास हो गए क्योंकि 35 के ऊपर लेके आ गए। ये पास होंगे क्या मराठी में? नहीं, फेल। क्यों? क्योंकि भाई ये क्राइटेरिया आपने फुलफिल नहीं किया। भले 25 के ऊपर आप लेके आ गए हो, लेकिन ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें मैं कुछ चीज बता रहा था कि इंग्लिश का कुछ ऐसा बता रहा था कि इंग्लिश और जो आप बाकी अदर सब्जेक्ट जो आप एग्जाम में ऑफलाइन लिखने वाले हो, उसके अंदर कुछ आपको रूल नया दिया गया है। सबसे पहले खुशखबरी ये है आप लोग के लिए कि आपका जो सेंटर लगेगा, आपका जो एग्जाम सेंटर लगेगा भाई, ऐसी जगह लगेगा जहां पे क्या,
भाई ऐसी जगह लगेगा जहां आप खुद स्टडी करते हो, मतलब वही स्कूल में आपका सेल्फ सेंटर लगेगा, सेल्फ सेंटर लगने वाला है, आपके कॉलेज में खुद का सेंटर लगने वाला है। मतलब थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लो, वहां पे आप और अच्छे से पास हो जाएंगे। समझ में आया? सेल्फ सेंटर लगने वाला है, एग्जाम सेंटर हो गया। अब दूसरी चीज, सेल्फ सेंटर मतलब खुद के ही प्रोफेसर, खुद के ही टीचर्स आपको वहां पे इन्विजिलेटर का काम करेंगे। मतलब खुद के ही टीचर वहां पे आपको, आपके राउंड पे जो आते हैं ना, वो खुद के ही टीचर्स रहने वाले, बाहर के नहीं आने वाले। समझ में आया? लेकिन जो कॉलेजेस, जो स्कूल के अंदर 25 से कम बच्चे होंगे, ये एक क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने एक और दिया है कि 25 या 25 से कम बच्चे हो रहे, तो वो कॉलेज के बच्चे, वो स्कूल के बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा दूसरे सेंटर में। समझ में आया? मतलब 25 से ज्यादा अगर आपके स्कूल में है तो आपके वहीं पर सेंटर लगने वाला है, एग्जाम का जो सेंटर है वहीं लगेगा। बाकी 25 से कम अगर है तो दूसरी जगह आपको शिफ्ट किया जाएगा। तो आप सोच लो भाई कि 25 से कम है, 25 से ज्यादा, तो दोनों क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। अब देखो एग्जाम सेंटर का आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जो दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर जो है 100 मार्क का है। यहाँ पे उर्दू मीडियम वालों के लिए दो चीजें यहाँ पे बताऊंगा, उर्दू मीडियम वालों के लिए और चीज समझ में आएगा, क्योंकि इसमें उर्दू और हिंदी इंग्लिश सबको समझ में आ जाएगा। मराठी उनका जो पेपर होता है, मराठी का जो पेपर होता है उनका 40 मार्क का होता है, 40 मार्क, 10 मार्क का तो ओरल वाइवा होता है उनका। और अरबिक का भी जो उनका पेपर होता है बोर्ड एग्जाम में, वो भी कितना होता है? 40 का। आप ध्यान दो कि जो 40 मार्क का पेपर होता है, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, इंग्लिश की बात करूंगा। इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश ले लेता हूं मैं, ठीक है, तीसरा इंग्लिश ले लेता हूं। इंग्लिश जो है डायरेक्टली 80 मार्क का ही पेपर होता है, बराबर, इंग्लिश 80 मार्क का होता है। अब जो सब्जेक्ट 40 मार्क का पेपर होता है, ध्यान दो, वो सब्जेक्ट कितने घंटे का आपका पेपर रहता था? 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का पेपर रहता था, बराबर। अब ये 1.5 घंटे में, मतलब 1.5 घंटा बोले तो कितना, 60 30 90 मिनट का पेपर रहता था, 90 मिनट और 1.5 आवर्स, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब जो सब्जेक्ट 40 मार्क का पेपर होता था, वो सब्जेक्ट 1.5 घंटे का रहता था। तो अब इस साल करंट सिनेरियो की वजह से वो सब्जेक्ट को 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मतलब 15 मिनट और ज्यादा दिया जाएगा। पहले कैसा रहता था? डिसएबिलिटीज स्टूडेंट्स को दिया जाता था, मतलब जो लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे स्टूडेंट्स को थोड़ा बढ़ा के दिया जाता था टाइम। लेकिन अब नॉर्मल बच्चा भी है तो उसको ऑफलाइन पेपर में जो 40 मार्क्स का जो पेपर हो रहा है, उसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 40 मार्क्स का जो पेपर हो रहा है। लेकिन यहाँ कुछ और नया चीज है, जो 80 मार्क का पेपर होता था वो कितने मिनट का होता था भाई? यहाँ पे 3 घंटे का होता था, कितना? 3 आवर्स, मतलब 180 मिनट का होता था। 3 आवर्स बोले तो 180 मिनट होता है ना, 3 आवर्स बोले तो 180 मिनट का होता था। तो अब यहाँ पे 80 मार्क वाले पेपर को उसको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। वाह रे भाई, अब यहाँ पे हमारा जो अलग अलग तरीका है जो हम यूज करते थे माइंड एग्जाम के अंदर, वो 30 मिनट और यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट और ज्यादा यूज कर सकते, भले फ्री में बैठे रहेंगे लेकिन 15 मिनट और बैठने को मिलेगा। समझ में आया? इसमें भी 30 मिनट और बैठने को मिलेगा। समझ में आया? ये क्राइटेरिया उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कंबाइंड पासिंग रूल था एसएससी का, एग्जाम से रिलेटेड, सेंटर से रिलेटेड, और आपको एग्जाम में कितना मार्क्स ज्यादा मिलने वाला है, वो सब मैंने आपको क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको देख रहे होंगे आप लोग कि ये छठा सब्जेक्ट जो आपका सोशल साइंस है, इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया। मतलब सोशल साइंस आपको बहुत दिमाग से पढ़ने का है। बेस्ट ऑफ 5, मतलब ये 5 जो सब्जेक्ट है इसकी वैल्यू ज्यादा दी गई है महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर। तो ये 5 सब्जेक्ट का आपको कंबाइंड पासिंग रूल भी बता दिया गया कि कैसे पढ़ने का, क्या पढ़ने का, कितना लाने का है, और कितना आप एडजस्ट करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। फर्क इतना है आपको, यहाँ पे जो हैशटैग का जो सिंबल है वो आपको यूज कहीं कहीं आएगा। यूज मतलब कहीं आएगा बोले तो आपके जो रिजल्ट पे आएगा, अगर आप कंबाइंड पासिंग रूल सिस्टम से अगर पास होते हो तो, ठीक है। ये सोशल साइंस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। एग्जाम में भी आपको पता चल गया कि जो 40 मार्क्स का जो पेपर है वो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा नॉर्मल टाइम के हिसाब से। और अरबी और इंग्लिश के अंदर भी आपको जो 80, अरबी नहीं इंग्लिश के अंदर जो आपके 80 मार्क्स के जो पेपर है उसके अंदर 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और एक चीज नया यहाँ पे आया है, एक चीज नया क्या आया है कि आपका जो फॉर एग्जाम्पल आपका 10:30 बजे से पेपर चालू होता है, 10 नहीं 10:30 नहीं 11 से, फॉर एग्जाम्पल आपका 11 बजे से अगर पेपर चालू होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 11 बजे से पेपर चालू होता है या होता था, तो अब ये जो 11 बजे से जो पेपर चालू होता था ना, तो अब करंट सिनेरियो की वजह से यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर के अंदर 10:30 बजे ले लिया जाएगा। याद रखो, अगर ये 10:30 के बाद अगर आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हो तो आपको अलाउ किया ही नहीं जाएगा, आपको डायरेक्ट भगा देंगे, नेक्स्ट ईयर आपको पेपर देना पड़ेगा।
10:30 बजे आपको इंटर कर लिया जाएगा। और 10:30 बजे जैसे आप इंटर होंगे तो 10 बज के यहाँ पे देखो 10:30 बजे हुआ तो यहाँ पे 10:40 पे आपको आंसर शीट दे दिया जाएगा। आंसर शीट दे दिया जाएगा। आंसर शीट मतलब जिसके अंदर आपको लिखना है ना, वो आंसर शीट आपको दे दिया जाएगा। समझ में आया? आंसर शीट आपको दे दिया जाएगा। अब 10:40 हो गया, फिर 10 मिनट जैसे ही बचेगा, मतलब एग्जाम चालू होने का कितना बजे चालू होता है? 11 बजे। तो यहाँ पे आपका जैसे ही 10:50 होगा, 10:50 पे होगा तो आपको क्वेश्चन पेपर भी दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर भी दे दिया जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि 10 मिनट आप रीड करो भाई, क्या है पूरा उसका गाइडलाइंस पढ़ो, क्या इंस्ट्रक्शन है, पूरे इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ो कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करने का, आपको कहाँ लिखने का, कहाँ नहीं लिखने का है, रफ बुक आपको कहाँ यूज करने का है, क्वेश्चन पेपर पे आपको लिखना है कि नहीं लिखना है, वो सब चीजें। और आपको भाई मास्क वगैरह तो लेके जाना ही है, ये गवर्नमेंट का रूल है, तो मास्क वगैरह लेके जाना ही है। आपको सैनिटाइजर भी खुद का लेके जाना कंपलसरी है। नहीं लेके जाएंगे तो वहां पे इन्विजिलेटर जो है वो भगा देगा आपको, सेंटर से डायरेक्ट बोलेगा आउट, नेक्स्ट ईयर होकर आओ। ठीक है, तो ये सब चीज आपको गाइडलाइंस फॉलो करते हुए चलने का है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये कंबाइंड पासिंग रूल आपको और आपके फ्रेंड को भी पता हो सके। और याद रखो, आपके सीनियर लोग के लिए भी नेक्स्ट मैं जो लेक्चर लाने वाला हूँ कंबाइंड पासिंग रूल फॉर HSC के लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।